कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया की अब शिवराज सरकार के कामकाज में सक्रियता बढ़ गई है। सिंधिया ने आज मंत्री कमल पटेल को एक खत लिखकर किसानों की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित कराया है और साथ ही चना सरसों की खरीदी की समय सीमा बढ़ाने का सुझाव दिया है। सिंधिया ने खत में लिखा है कि दोनों फसलों की सीमा 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की जाए। वहीं कोरोना की जंग जीतकर लौटे भोपाल के आरक्षक धर्मेंद्र बघेल को फोन कर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनका हौसला भी बढ़ाया है। धर्मेंद्र सर नमस्कार सर। हाँ, तुम ठीक हो? सर बढ़िया सर। मुझे चिंता हुई थी तुम्हारी, पूरा कोरोना सब अब ठीक हो गया हो ना? सर बिल्कुल ठीक हो गया सर, डिस्चार्ज हो चुके हैं, 6 दिन हो गए सर अस्पताल। हाँ, अपना ख्याल रखना सर और घर वालों का भी ख्याल रखना। और मुझे चिंता थी तुम्हारी। सर अपना ख्याल रखना सर और सभी आरक्षकों को भी कह देना कि इतना मेहनत सब लोग कर रहे हैं और मुझे बहुत गर्व है सब लोगों के ऊपर। सर पूरे प्रदेश भर में मेरा संदेश भेज देना सभी आरक्षकों को। बिल्कुल सर। आज समाज सेवा के प्रतीक हो तुम लोग और अपना मनोबल बनाए रखना और मैं तुम लोगों के साथ खड़ा हूँ। सर धन्यवाद सर। अपना ख्याल रखना। सर नमस्कार। चलिए, तो ये धर्मेंद्र जो आरक्षक हैं पुलिस में, उनसे बातचीत आपको सुनवा रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की हौसला अफजाई कर रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। उनकी इस वक्त बातचीत के लिए फ़ोन लाइन पर हमारे साथ चैनल हेड शरद द्विवेदी जुड़ गए। शरद जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ख़त लिखा है कमल पटेल को और किसानों की जो इस वक्त ख़ास परेशानी है मध्य प्रदेश के मद्देनज़र, उसमें उनका ध्यान उन्होंने आकर्षित कराया है। रकबे के हिसाब से जो खरीदी है उसको बढ़ाने की अपील करते नज़र आए हैं। इससे पहले भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तब भी वो लगातार आम लोगों की बात सरकार तक पहुंचाते रहे हैं, तरीक़ा चाहे फ़ोन के ज़रिए हो, मीटिंग के ज़रिए हो या फिर ख़त के ज़रिए हो। बिल्कुल सोहेल, आपने ठीक कहा और इस बार भी उनकी वही भूमिका हम थोड़ा उन्होंने अपने को जरूर शुरू में उन्होंने अपने को, मैं ये तो नहीं कहूँगा उन्होंने रोका, लेकिन शायद एक नई परिस्थिति नए परिवेश के मद्देनजर चीजों को पहले समझने पर उन्होंने ध्यान फोकस किया और उसके बाद जब चीजें स्मूथली आगे बढ़ना शुरू हो गई और खासतौर पर उनके दो समर्थक तुलसी सिलावट जी और गोविंद सिंह राजपूत जी को जब कैबिनेट में जगह मिली और जिस तरह से, बल्कि इसको मैं इस तरह से कहूंगा सोहेल कि ये अब वो धीरे धीरे अपने को नए परिवेश में भारतीय जनता पार्टी में जैसे जैसे सहज महसूस कर रहे हैं जी। वो अपना इन्वॉल्वमेंट उसी अनुपात में बढ़ाने की कोशिश भी करते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि पहले जरूर उन्होंने थोड़ा सा अपने को इन सारी चीजों को लेकर संयमित रखा, लेकिन अब वो तमाम जनहित से जुड़े मसलों पर एक दिन पहले 2 दिन पहले उन्होंने आरक्षक से बात की और अब कमल पटेल को किसानों के मसले को लेकर कृषि मंत्री को पत्र लिखा है। मुझे लगता है ग्रेजुअली उनकी मध्य प्रदेश की राजनीति और मध्य प्रदेश की जनता से जुड़े जनहित के मुद्दों, अभी कोटा से भी जो गुना के बच्चे थे उनको लाने में उनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो इन तमाम मसलों पर वो ध्यान फोकस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है धीरे धीरे उनकी ये भूमिका ग्रेजुअली बढ़ती चली जाएगी क्योंकि जनहित के मुद्दों पर वो काफी मुखर रहते हैं और काफी खुलकर बोलना वो पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है कि आगे हम इसके लिए तैयार रहें कि चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या संबंधित विभागों के मंत्री हों या तमाम मध्य प्रदेश से जुड़े मसले हों, उस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक मुखर ज्योतिरादित्य सिंधिया को हम देखेंगे। तो बिल्कुल, और शायद इसी वादे के साथ वो बीजेपी में आए भी हैं। कांग्रेस सरकार में उनकी ये शिकायत भी रही थी कि जो जो लोगों से, आम लोगों से जुड़े मुद्दे हैं वो उस सरकार के भीतर जो उठाए जा रहे थे उन पर सुनवाई नहीं हो पा रही थी। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी। तो अब खबर अपने दर्शकों को हम यही दिखा रहे हैं कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज सरकार में धीरे धीरे अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। फिलहाल मौजूदा हालात में उन्होंने जो पहला एक्शन जिसे कह सकते हैं वो एक पत्र लिखा है, कृषि मंत्री कमल पटेल को पत्र लिखकर किसानों की समस्या से अवगत कराया है और रकबे के हिसाब से चना और सरसों की खरीदी को बढ़ाने की उन्होंने अपील की है। इससे पहले भी हम देख चुके हैं जब मध्य प्रदेश के छात्रों को राजस्थान के कोटा से वापस लाने की बात चली थी तब भी उन्होंने सरकार से इस बारे में लगातार बातचीत की थी और सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार से ही नहीं, उन्होंने राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री से भी मदद की बात कही थी।